हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर में। बेटा हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था। टारगेट 100 बैच का हमारा लक्ष्य था कि हम कंप्लीट पेड कोर्स को, जो कि ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए पेड है, आपको हम फ्री में दे रहे हैं। बेटा हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट डिटेल में देखा। बेटा आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है आपने मुझसे पढ़ा हो या हो सकता है आप अलग अलग टीचरों से पढ़े हो। बेटा आज मैं एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाला हूं चैप्टर नंबर फर्स्ट के, जिसमें बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस को कराने जा रहा हूं। बेटा अगर ये क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं मतलब आपका चैप्टर अच्छे से तैयार है। एक बार अपने आप को कैलकुलेट करिए। दरअसल क्वेश्चन करेंगे तभी जाके चीजें समझ में आएंगी। तो एक बार करिए और देखिए क्या मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं और नहीं आ रहे हैं बेटा तो आपने अच्छे से नहीं पढ़ा। जिस बच्चे ने मुझसे पढ़ा है ऑफलाइन या ऑनलाइन, बेटा मैंने कोई सिंगल चीज नहीं मिस की है। जो भी बोर्ड में अभी क्वेश्चन आएंगे, जो भी बेटा क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसे हमने क्लासरूम के अंदर नहीं किया। अगर आपने लेक्चर देखे हैं बेटा, अगर आपने नोट्स बनाई है और अगर आपने रिवाइज किया है, कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं देगा। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, जिसमें हम एमसीक्यू देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के। आ जाओ बेटा देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आता हुआ, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है टू बैलेंस फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन को आपको क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है। कह रहा है एक्स इसको मान लो, वाई इसको मान लो। एक्स की जगह क्या होगा, वाई की जगह क्या होगा, आपको फिल करना है। बेटा बैलेंसिंग है। बैलेंसिंग बहुत ही आसान सी है। आ जाओ देखता हूं कैसे है। बेटा देखो ध्यान से देखो। बेटा इधर Al2 है, मतलब एल्यूमिनियम 2 है, इधर एल्यूमिनियम 1 है। जरा ध्यान से देखो, केवल Al अकेला है तो एल्यूमिनियम इधर 1 है। ये जो 2 लगा हुआ है बेटा, ये नीचे की तरफ लगा होगा ऐसे करके, केवल ये ऑक्सीजन के लिए है। तो इधर 1 है, इधर बेटा 2 है। तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा। 2 बनाने के लिए y की जगह क्या लिखना पड़ेगा बेटा, 2 लिखना पड़ेगा। साथ ही साथ में अगर हम यहां की बात करते हैं तो यहां पर एल्यूमिनियम 2 है, अब यहां पर भी 2 हो गया, मतलब यहां पर कुछ नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि कुछ भी नंबर लिखोगे पूरी की पूरी बैलेंसिंग बिगड़ जाएगी बेटा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 और 2 देखो कहां से मैच हो रहा है, 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी में मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है बेटा। अगर आपको नहीं आता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कैसे बैलेंस करते हैं रिएक्शन को डाल दिया है। इस पूरे चैप्टर में जितने भी लेक्चर हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर नहीं देखना आता तो बेटा आप प्लेलिस्ट जाइए, प्लेलिस्ट में लिखा होगा क्लास 10th कंप्लीट साइंस इंग्लिश, वहां पर आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, जरा ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया आपके पास एक सोल्यूशन है बेटा। आपके पास क्या है, एक सोल्यूशन है जिसमें क्या है, पोटेशियम एंड लेड नाइट्रेट है बेटा। पोटेशियम और लेड नाइट्रेट है, मतलब आ जाओ लिख लेते हैं, खुद से कर लेते हैं। हम ऑप्शन देखेंगे ही नहीं, अपने आप कर लेंगे, सर ने बताया था इसको। बेटा आपके पास क्या है, आपके पास एक तो है पोटेशियम आयोडाइड, मतलब KI है, प्लस आपके पास क्या है बेटा, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। फार्मूला याद करवाया था मैंने, फार्मूला याद करवाया था बेटा। अभी बताऊंगा कि फार्मूले से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब बेटा प्रोडक्ट बनेगा तो बेटा क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा KNO3 प्लस बेटा PbI। लेकिन बेटा एक चीज याद रखना, ये रिएक्शन गलत है। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग हाइड्रोजन फैमिली की बात करते हैं, मतलब हम लोग बात करते हैं फिर कल बाहर आई आंटी, हमने ट्रिक बताई थी, फिर कल बाहर आई आंटी। तो बेटा इन सभी में डाई फॉर्म में होते हैं, 2 2 नीचे लगाना ही पड़ता है, ये सिंगल कभी नहीं होते। तो बेटा यहां पर आपको 2 लगाना पड़ेगा। PbI2 हो जाएगा तो सर यहां पर भी 2 लगाना पड़ेगा। क्या बेटा, यहां पर 2 नहीं लगेगा, रिएक्शन अनबैलेंस हो जाएगी। बेटा 2 यहां पर लगाना पड़ेगा और 2 यहां पर लगाना पड़ेगा। रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, यही रिएक्शन यहां पर मैच हो रही होगी, वही ऑप्शन आपका सही रहेगा। देखो अब एक बार करने का तरीका यह भी हो सकता है कि जरा ध्यान से देखो पहले ऑप्शन को, क्या इधर लेड नाइट्रेट का फार्मूला गलत है क्या? हाँ सर गलत है। PbNO3 नहीं होता, PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। मैंने रटा दिया था आपको, ये बेटा गलत हो गया, ऑप्शन गलत है। बेटा ये क्यों गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत है। जरा ध्यान से देखो, 4th ऑप्शन में देखो, इसका भी ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें फार्मूला गलत है। तो अब बचा 2। तो अगर तुम दोनों को देखोगे बेटा और अगर तुम इसकी बैलेंसिंग करोगे तो बेटा इसकी बैलेंसिंग गलत है, इसकी बैलेंसिंग सही हो जाएगी। अगर आपको ये चीज नहीं आती है तब आप ऐसे कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, ऑप्शन नंबर बी बेटा सही हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। बेटा एक चीज को समझो, ये लेक्चर मैं अभी तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूं। पहली बार क्या हुआ, माइक नहीं ऑन था,
दूसरी बार क्या हुआ, पीछे पूरा ब्लर हो गया कैमरे की वजह से, तो ब्लर हल्का सा हुआ था, वो वीडियो में डाल सकता था बेटा। बट हम लोग चाहते हैं कि आपको कहीं पर प्रॉब्लम ना हो, जब आप पढ़ रहे हैं तो बेटा आप अच्छी तरीके से पढ़ें। हम हर एक बात का आपका ख्याल रखते हैं बेटा, आपको केवल पढ़ाई करनी है, तो आप पढ़ाई करिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए बेटा। क्वेश्चन बनने चाहिए आपसे, हमने पढ़ाए हैं सारे क्वेश्चन, आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ बेटा जी, तो समझो, इस चीज को समझना पड़ेगा ना बेटा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बेटा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन में पूछा गया, जरा ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में पूछा गया बेटा, एक मेटल की रिबन है एक्स, उसको हमने क्या कर दिया, बर्न कर दिया। तो बेटा जो बना वो बेटा व्हाइट कलर का कुछ बना है, वो वाई बना है। बताओ क्या है, बताओ क्या है। तो क्या एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है क्या? हाँ सर, हमें तो मैग्नीशियम वाला एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है कि मैग्नीशियम की रिबन आपने ली थी, Mg आपने लिया था, उसको आपने बर्न किया था तो ऑक्सीजन के टच में आई थी, तो बना क्या था बेटा, MgO2 बना बेटा, MgO बना था। क्या बना था? MgO बना था। तो ये MgO व्हाइट कलर का पाउडर था। जिसने एक्सपेरिमेंट को नहीं देखा, जाओ तुरंत एक्सपेरिमेंट देखो, हमने एक्सपेरिमेंट करवाया बेटा। एनसीईआरटी में पेज नंबर पहले में एक्सपेरिमेंट मेंशन किया गया है और इस एक्सपेरिमेंट को मैंने अपने यूट्यूब में करवाया है, जाके सभी बच्चे देख ले। अगर नहीं देखा, आपको ये दिखेगा बेटा, ये व्हाइट कलर की लाइट के साथ जलता है, बहुत तेज लाइट होती है। सामने जो ऑफलाइन वाले बच्चे देख रहे थे सब मतलब एकदम से, अगर आप चश्मा वगैरह नहीं लगाएंगे, आईना वगैरह नहीं लगाएंगे ढंग का बेटा, कुछ बच्चों के तो लगा ही होता है हमेशा, तो दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि लाइट का फ्लेम बहुत हाई रहता है बेटा। समझ रहे हो मेरी बात? एक्सपेरिमेंट देखो, मजा आएगी तुमको। एक्सपेरिमेंट देखो, पूरा का पूरा कैमरे में आपको व्हाइट व्हाइट दिखेगा, कुछ दिखेगा नहीं, मैं ही नहीं दिखता उसमें। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। तो बेटा इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर, क्योंकि MgX है और Y MgO है, व्हाइट कलर का पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको। ओके ठीक है, आ जाओ आ जाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब ये डायग्राम देखकर बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में घबरा मत जाना कि सर ये डायग्राम कहां से आ गया। अरे सर एक मिनट मुझे देखने दो, सब कुछ ऑन है कि नहीं। हाँ भैया, डर लग रहा है यार, तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरी हालत खराब हो गई रिकॉर्ड करते करते, कुछ ना कुछ हर बार हो ही जाता है यहाँ पे। चलो आ जाओ बेटा, बात करते हैं। इसमें दिया गया है स्टडी द डायग्राम, डायग्राम की स्टडी करो और बताओ बेटा कि कौन सी गैस यहाँ पर बन रही है, कौन सी गैस बेटा रिलीज हो रही है, कहां पर? ये जो बेटा ये इधर देखो, इधर देखो, इधर एक गैस जल रही है बेटा, कौन सी गैस बन रही है? आ जाओ देखते हैं। डायग्राम में दिखा हुआ है जिंक के क्रिस्टल है बेटा, जिंक बना दो, जिंक बना दो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब H2SO4 है, H2SO4 है बेटा। इसको कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और यहां पर बन जाएगा ZnSO4 प्लस बेटा बन जाएगा H2, मतलब जो गैस बन रही है बेटा वो H2 गैस बन रही है। रिएक्शन बेटा मैंने ये वाली बताई थी, भले ही ये डायग्राम हमने नहीं बात की थी इस डायग्राम की, बट बेटा इस रिएक्शन की मैंने बात की थी और उस दौरान मैंने चीजें मेंशन भी की थी सारी। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है बेटा, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और एक चीज और याद रखना कि जो हाइड्रोजन गैस है बेटा, ये पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होती है। किस साउंड के साथ? पॉपिंग साउंड के साथ। नोट डाल के कहीं पर लिख लो कि हाइड्रोजन गैस पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होती है। इस चीज को जरूर मेंशन कर देना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी सीबीएसई में पूछे गए क्वेश्चन है। सीबीएसई टर्म 2 2021, तो सारे क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे गए हैं, आपको सारे क्वेश्चन आना चाहिए, मैंने सभी कुछ बताया बेटा। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता हुआ आपके सामने, बहुत ही सिंपल और बहुत ही पिद्दू सा क्वेश्चन है। सर पिद्दू सा मत बोलिए सर, इतना पिद्दू सा तो नहीं है, बहुत पिद्दू सा क्वेश्चन है। आ जाओ देखते हैं बेटा। सोडियम रिएक्ट कर रहा है, सोडियम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, सोडियम हाइड्राइड बन रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस बन रही है, रिएक्शन को बैलेंस कर दो। अरे इतना पिद्दू सा क्वेश्चन कभी किया है क्या जिंदगी में? आ जाओ देखते हैं। आ जाओ बेटा इधर देखो, इधर देखो, इतना पिद्दू सा तो कभी नहीं किया बेटा। सोडियम है, वाटर के साथ बर्न हुआ, सॉरी वाटर के साथ ऐड हुआ, तो बेटा इसने क्या बनाया? NaOH बनाया प्लस बेटा इसने क्या बनाया? बेटा H2 बनाया, हाइड्रोजन गैस बनाई। बेटा इसकी बैलेंसिंग करनी है तो बैलेंसिंग ऐसे होगी कि यहां पर 3 हाइड्रोजन है, यहां पर कितने हाइड्रोजन? ऊपर रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन है बेटा, इसमें 1 हाइड्रोजन है तो इसको ऑड बना दो, 2 कर दो, तो हाइड्रोजन इधर 2 हो गए, 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 लगा दो, इधर सोडियम 2 है तो इधर भी 2 कर दो। अब देखो ये कहां पर मिल रहा है, केवल 2 H2 में नहीं लगा, बाकी सब जगह लगा है। देखो मिलाओ मिलाओ, जल्दी मिलाओ, देखो क्या ये सही है क्या गलत है? सर यहाँ पे आपने 2 लगाया था, क्या ये सही है क्या गलत है? क्योंकि यहाँ पे हमने 2 नहीं लगाया था।
ये गलत है, हाँ ये भी गलत है। ये सही है ऑप्शन नंबर बी। सर ये बैलेंसिंग समझ में नहीं आ रही बेटा, तो बैलेंसिंग वाला वीडियो देख लो। अगर बैलेंसिंग समझ में नहीं आ रही तो बैलेंसिंग वाला वीडियो देख लो, सीधी सी बात है। अरे वीडियो देख, समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो में हमने सब कुछ बात की थी, पूरा का पूरा लेक्चर लिया था, क्लासरूम का लेक्चर लिया था, एक पेड कोर्स फ्री में दे रहे हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर बी सही है बेटा। मैं हटता हूं, एक बार आप लिख लें। मैं हट गया बेटा, हट गया, और फिर से मैं आ गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, हमने आपको फोटोसिंथेसिस और हमने रिस्पिरेशन के दौरान आपको एक चीज बताई थी कि यहां पर हीट जनरेट होती है। इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आप देखें कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। बेटा साथ में आपको पता होना चाहिए कि यहां पर बेटा हीट भी जनरेट होगी, यहां पर बेटा हीट भी जनरेट होती है। और जब हीट जनरेट होती है तो बेटा इस तरीके की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। सर एंडोथर्मिक क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हीट वहां पर बेटा रिलीज नहीं होती, हीट वहां पर लगती है, यहां पर हीट रिलीज हो रही है। इवोल्यूशन ऑफ हीट हो रहा है और ये एक्सोथर्मिक में ही होता है। इवोल्यूशन ऑफ हीट किस में होता है बेटा? एक्सोथर्मिक में होता है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आता हुआ बेटा, इस तरीके के क्वेश्चन को आप पहले क्वेश्चन पढ़ ले, फिर इसके बाद ऑप्शन से मैच करें। इस तरीके के क्वेश्चन को आप पहले क्वेश्चन पढ़ें, फिर आप ऑप्शन से मैच करें, ज्यादा सही रहेगा। आ जाओ देखते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिव बिलो आर करेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा करेक्ट है। और ऑप्शन एक से ज्यादा सही है, क्योंकि नीचे देखो 1 2 3 यहां पर दिखा, इस तरह करके कई ऑप्शन सही हो सकते हैं। मतलब एक को नहीं खोजना है, ये 4 ऑप्शनों में से कई ऑप्शन सही हो सकते हैं। आ जाओ देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। आ जाओ देखते हैं। देखो बेटा, HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। जरा देखते हैं क्या ऑक्सीडाइज्ड हुआ है क्या? HCl, ये HCl को पकड़ लिया इधर और इधर Cl2 में मिला दिया। तो जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, पहले ये HCl था, अब ये Cl2 है। बेटा अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो गया है बेटा, हाइड्रोजन रिमूव्ड हो गया है। और जब हाइड्रोजन रिमूव्ड होता है तो इस तरीके की रिएक्शन को बेटा क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यही तो कह रहा है कि बेटा ऑक्सीडाइज जो हुआ है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगला देखते हैं, MnO इज रिड्यूस्ड टू MnCl2। आ जाओ देखते हैं, मिला के देखते हैं, इसको मिला देते हैं इसके साथ बेटा जी। आ जाओ मिला के देखते हैं, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। यहीं से इसको इसके साथ मिला दिया। अब आ जाओ देखते हैं क्या हो रहा है। यहां पर ऑक्सीजन था, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, यहां पर ऑक्सीजन था, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन रिमूव हुआ है मतलब रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है मतलब बेटा रिडक्शन हुआ है। तो यानी यहां पर रिड्यूस्ड लिखा हुआ है, यानी ये सही बात कह रहा है बेटा, इसका रिडक्शन ही हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 कर रहा है MnCl2 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ। MnO2 MnCl2 में रिड्यूस्ड हो गया, जस्ट अपोजिट होगा, यानी बेटा इसका ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ना कि MnCl2 होगा। बेटा ऑप्शन गलत। अगला, HCl एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HCl कहां है भैया? HCl ये है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो बेटा ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, जस्ट अपोजिट होता है बेटा। देखो इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका बेटा क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। बेटा ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो बेटा कौन सा सही है, पहला और दूसरा? देखो पहला और दूसरा किधर है? देखो देखो देखो, ये है सी नंबर में बेटा, सी नंबर इसका सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है, आपने सारी चीजें पहले ही बता दी थी। बेटा जिसको जिस टॉपिक में दिक्कत हो, कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिस बच्चे को उस टॉपिक में परेशानी हो रही हो और बच्चे को ना समझ में आ रहा हो कि सर इसको कैसे सीखें, पूरा का पूरा लेक्चर अवेलेबल है, क्लासरूम के लेक्चर अवेलेबल है बेटा, पेड लेक्चर अवेलेबल है जो कि आपको फ्री में मिल रहे हैं, आप जाके वहां से देख लें। ओके बेटा आ जाओ देखो इधर बात करते हैं। ये क्वेश्चन बेटा क्लास 9th का क्वेश्चन है, लेकिन बेटा कब पूछा गया? CBSE 2021 में पूछा गया। सर क्यों क्लास 9 का भी पूछता है क्या? क्लास 9 का भी आता है क्या? बिल्कुल बेटा, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। हमने जब केमिकल इक्वेशन पढ़ी तब हमने बताया
कि केमिकल इक्वेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगता है। सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि द टोटल मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट में जितना मास प्रेजेंट होगा इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, उतना ही प्रोडक्ट में मास प्रेजेंट होगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगी किसके अकॉर्डिंग? द कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। ओके चलो ये ऑप्शन पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल इक्वेशन। बेटा नंबर्स में कोई चेंज नहीं होता है। अगला देखते हैं। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट इज द सेम एंड बेटा केमिकल कंपोजिशन का बदल जाता है। ये ऑप्शन गलत है बेटा, यही तो हमें इनकरेक्ट ही तो बताना था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है। कंपोजिशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस बदलते रहते हैं। अगला क्या है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, यानी ये भी सही हो जाएगा। बच्चा जिसको ये ना पता हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है वो पहला, दूसरा और चौथा पॉइंट लिख ले। बेटा यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको लिख ले। इसके अलावा जो आपका जैसे ऑप्शन आ गया, ये सी नंबर ऑप्शन आ गया, बेटा ये गलत हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्लास 9 में आपने अच्छे से पढ़ी होगी। बेटा नहीं पढ़ा तो क्लास 9 के भी लेक्चर देख लो, सब अवेलेबल है बेटा यहाँ पे। ओके चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल सा पिद्दू सा क्वेश्चन है। सर आप हर एक क्वेश्चन को पिद्दू सा बोलते हैं, फिर वो क्वेश्चन करते करते हमारी हालत खराब हो जाती है। बेटा हालत खराब हो रही बेटा तो तूने कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं पढ़े। कॉन्सेप्ट पढ़ो, कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पढ़ो। आ जाओ देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटेगराइज्ड एज द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑप्शन नंबर डी बेटा, क्योंकि मैंने इसका एग्जाम्पल बताया था और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था कैल्शियम कार्बोनेट वाला। मैंने कहा था ना कैल्शियम कार्बोनेट को अगर तुम थर्मल हीट दे दोगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बेटा बदल जाएगा, ये प्रोडक्ट बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और ये थर्मल में जब मैंने आपको पढ़ाया था उस दौरान मैंने एग्जाम्पल भी बताए थे। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ भी आए होंगे अगर आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आता हुआ जो कि बहुत ही प्यारा न्यारा छोटू सा क्वेश्चन है। सर ये छोटू सा तो नहीं दिख रहा है, हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। ये क्वेश्चन रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने रिएक्टिविटी बेटा यहाँ पर लिख दिया है। बट बेटा एक चीज आप याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम में लिख के नहीं आएगी। मैंने बताया था ना, मैंने कल इसकी ट्रिक बताई थी, कह दो ना कल मिलेगी ऑडिजेन फरारी। पूरी की पूरी ट्रिक बेटा आपको देखना है तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो बेटा ये जो ऊपर रिएक्टिविटी है ये आपको एग्जाम में नहीं आएगी, ये तो मैंने कंपैरिजन के लिए रख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए ये क्वेश्चन। आ जाओ देखते हैं क्या पूछा गया है। बेटा आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करेगा। जरा ध्यान से देखो, यहां पर NaCl का एक सोल्यूशन था, तुमने यहां पर कॉपर मेटल डाल दिया। मतलब अगर आप NaCl को ले लें प्लस आप कॉपर मेटल को ले लें तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन बेटा। क्यों? क्योंकि यहां पर सोडियम ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाएगा कॉपर के साथ, कॉपर इसको डिस्प्लेस्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि देखो सोडियम यहां पर है और कॉपर बेटा यहां पर है, दूरियां बहुत ज्यादा है। इधर जितना आओगे रिएक्टिविटी बढ़ेगी, उधर जितना जाओगे रिएक्टिविटी घटेगी, तो दूरियां बहुत ज्यादा है, हो ही नहीं पाएगा। ऑप्शन नंबर पहला तो गलत हो गया क्योंकि यहां पर शो पूछा है, कौन शो करेगा। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यहां पर AgNO3 कॉपर मेटल के साथ, बेटा AgNO3 आ जाओ, AgNO3 तो क्या ये रिएक्शन होगी क्या? हाँ ये होगी। सर क्यों होगी? क्योंकि बेटा कॉपर इधर है और Ag इसके बाद आता है, यानी कॉपर इसके पहले आ गया। कॉपर की रिएक्टिविटी ज्यादा है, कॉपर की रिएक्टिविटी बेटा ज्यादा है और इसकी बेटा रिएक्टिविटी कम है, मिनिमम है। यानी होगा क्या बेटा कि ये कॉपर इसको मार के भगा देगा Ag को, Ag बेटा आगे हो जाएंगे, बाहर भाग जाएंगे और CuNO3 बन जाएगा बेटा, और ये Ag तनहा हो जाएगा, ये Ag अलग हो जाएगा, यानी रिएक्शन तो होगी। यानी ऑप्शन नंबर दूसरे में रिएक्शन होगी। इसी तरह ऑप्शन नंबर तीसरे में भी रिएक्शन होगी क्योंकि
एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के साथ करवाना है, एल्यूमिनियम यहां पे आता है, बात उसके पहले ही मैग्नीशियम आ जाता है, यानी मोर रिएक्टिविटी किसकी है, मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को मार के भगा देगा, क्यों, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाएगा, यानी ये रिएक्शन हो जाएगी बेटा। ऑप्शन नंबर तीसरा भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन ZnSO4 होगा बेटा। ZnSO4 सॉल्यूशन है, आयरन के साथ करवाना है। देखो Zn किधर आता है, देखो Zn इधर आता है, आयरन बाद में आ रहा है, Zn पहले आ गया, मतलब ये आयरन इसको डिस्प्लेस्ड नहीं कर पाएगा, रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि आयरन लेस रिएक्टिव है बेटा, Zn ज्यादा है क्योंकि Zn उससे पहले आ गया। जरा देखो रिएक्टिविटी लिखी है, याद होने चाहिए, रिएक्टिविटी लिख के नहीं आ जाएगी। यहां तो आपको बता दिया कि रिएक्टिविटी कौन कौन सी है, तो दूसरा और तीसरा कहां पे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में दूसरा और तीसरा मैच कर रहा है बेटा। तो यहां पर मैंने रिएक्टिविटी बताई, वहां पर मैं बताने नहीं आऊंगा, टीचर भी नहीं बताएगा, याद होनी चाहिए। ट्रिक मैंने बताई थी, देख लो एक बार लेक्चर, एक बार समझ तो लो बच्चा, एक बार देख तो लो कि क्या चल रहा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 में एसेशन और रीजन दिया हुआ है, इसका देखना है। आ जाओ देखते हैं बेटा। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। बिल्कुल गलत बात है सर, क्यों गलत है, आपको कैसे पता चल गया कि गलत है? बेटा देखो, कोई भी गैस जब बर्न होती है तो हीट रिलीज होती, ना कि हीट लगती है, हीट रिलीज होती है। यहां पर बेटा हीट लग रही है क्योंकि एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक कभी नहीं होगी, बर्निंग कभी एंडोथर्मिक नहीं होगी। तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया पूरा का पूरा, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक बोलता तो मान लेता, बट एंडोथर्मिक तो हो ही नहीं सकता भाई। हीट रिलीज होगी, रिवोल्यूशन ऑफ हीट होगा, इवोल्यूशन ऑफ हीट होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो यहां पर क्या है, मेथेन गैस कंबाइन ऑक्सीजन और बनाता क्या बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट गलत था, ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर डी देखो जरा, ऑप्शन नंबर डी देखो, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। जरा देखो, ए वाला फॉल है, फॉल्स है बेटा, और बेटा बी वाला क्या है, आर वाला क्या है बेटा, राइट है, सही है, ट्रू है। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। बेटा ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो परेशान नहीं होना अपने को, ऐसे क्वेश्चनों में परेशान नहीं होता, बहुत ही आसान होते हैं बेटा। तो ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा रटने वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने नहीं बताया। जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा होगा उनको पता होगा। हम लोग क्या करेंगे बेटा, जब आपका एग्जाम पास में आ जाएगा तो हम MTR सीरीज बना देंगे, उसमें रटने वाले कुछ पॉइंट होते हैं। जैसे इसमें पूछा है कि बताओ इनमें कौन कलर्ड है, तो बेटा ये कलर्ड होगा, FeSO4 कलर्ड होगा। सर कैसे पता चला? बेटा रटना पड़ेगा, मैं सब बता दूंगा, एक साथ लिखवा दूंगा, इतने कलर्ड होते हैं, इतने कलरलेस होते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपके आ गया, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है बेटा वाटर के साथ। ये कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। साथ ही साथ में बेटा मैंने बताया भी था कि इस दौरान हीट निकलती है। सर आपने कहां कहां हीट बताया था? बेटा जाके देखो तो एक बार डीकंपोजिशन वाली रिएक्शन देखो, जहां पर डीकंपोजिशन लिखा हो वहां पर मैंने कंप्लीट हीट के कॉन्सेप्ट बताए थे। तो यहां पर हीट जनरेट होगी, मतलब देखो रिएक्टेंट एक से ज्यादा है, प्रोडक्ट एक बन रहा है, यानी रिएक्शन कौन सी हो गई, कॉम्बिनेशन। पहला तो ये हो गया, साथ ही साथ में हीट भी जनरेट हो रही है, मतलब और कौन सी हो गई, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गई। मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी किधर है, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी बेटा ये डी नंबर में है, तो डी नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी साथ में है। क्या यहां तक की चीजें क्लियर है? क्या यहां तक सब समझ में आ रहा है? हाँ सर यहां तक की चीजें क्लियर है, सब बढ़िया लग रहा है, सब समझ में आ रहा है। आ जाओ बेटा अगला क्वेश्चन बात करते हैं। फिर से वही कलर वाली बात आ गई, और ये क्वेश्चन आ गए हैं बेटा, CBSE में आए हैं, मैं लिखवा दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आप जुड़ते रहिए हमसे, बहुत कुछ आपके लिए हम फ्री में लाने वाले हैं। आगे चल के 1 शॉट रिवीजन हो गया, पूरी सीरीज हो गई, पूरे जितने भी क्वेश्चन हो गए आपके, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको फ्री में मिलेंगी, वो भी आने वाले समय में मिलेंगी। ओके चलो आ जाओ बेटा। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया कौन कलरलेस है बेटा, कौन कलरलेस है? तो बेटा कलरलेस ये भी है, कलरलेस ये भी है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। बेटा इसको नोट डाल के अपनी अपनी नोट्स में जरूर लिख देना, क्योंकि ये आए हुए क्वेश्चन है तो ये रिपीट हो सकते हैं, ये आए हुए क्वेश्चन है तो रिपीट हो सकते हैं। सर कैसे पता चला ये कलरलेस है? बेटा इसको तो मैंने अभी कलर्ड में पढ़ा दिया था, तो बचा ये दोनों, तो बेटा इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग लिख देंगे कलरलेस में। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चनों को करते हैं। आगे मैं पूरी की पूरी सीरीज लेकर आ रहा हूं आपके लिए, MTR सीरीज, जहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चनों की हम बात करेंगे जो रटने से ही आते हैं।
तो उसकी सीरीज हमने बना दी है आपके लिए, वो आगे चल के आपको मिल जाएगी। ओके, चैनल से बस जुड़े रहिए आप। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन बेटा। लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बेटा जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो उसके लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। बेटा पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। एक्सचेंज ऑफ एटम टेक प्लेस, क्या यहां पर एक्सचेंजिंग ऑफ एटम होती है क्या? बेटा नहीं, हम लोग अपने मन से एक्सचेंज नहीं करते एटम्स को। फिर एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, बिल्कुल बेटा एक्सचेंज ऑफ आयंस तो होते हैं, आयंस का एक्सचेंज होता है। फिर प्रेसिपिटेट बनते हैं क्या? प्रेसिपिटेट का मतलब कि ऐसे सॉलिड बन जाए जो इनसॉल्युबल हो, बिल्कुल सही बात है। और सॉल्ट तो बनता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट तो बनता ही है। यानी ऑप्शन नंबर बी सी डी किधर है? ऑप्शन नंबर बी सी डी ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी बेटा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो बेटा ये मैंने 15 क्वेश्चन आपको समझाए और आपने एक चीज देखा बेटा कि लगभग सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे। बेटा जी आज से इस चैप्टर को हम समाप्त करते हैं, द एंड करते हैं आज से इस चैप्टर को। और इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें भी आने के लिए बाकी है। बेटा इतना कुछ मैं आपको दे दूंगा कि जब आप एक पेड कोर्स खरीदेंगे कभी जीवन में और आप इस चैनल को देखेंगे तो आप सोचेंगे कि मैंने क्यों खरीदा, मैंने क्यों परचेज किया पेड कोर्स। क्योंकि बेटा ये ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए पेड है, मैं इसको ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए तो पेड ही करना पड़ेगा बेटा, अपनी भी कुछ मजबूरियां हैं। बट ऑनलाइन में मैंने इस कोर्स को फ्री कर दिया है, तो पहले से ये एक पेड कोर्स है। तो अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो बेटा इस कोर्स के साथ आप ज्वाइन हो जाइए, जुड़ जाइए बेटा। जब आपको ये कोर्स फ्री में मिल रहा है आप जुड़िए, आपको सारी चीजें मिलेंगी, आपको सब कुछ मिलेगा बेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर बेटा। थैंक यू, बाय, टाटा टाटा। आज से इस चैप्टर को भी टाटा कर देते हैं। टाटा टाटा टाटा।